हाँ, सबको पीपीटीज दिखाई दे रही है कंप्लीटली। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड। थैंक यू वेरी मच। सो आप सब लोग देख रहे Yes, होंगे। sir. ओके ओके, सभी अपने माइक को ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोगों के पास 24 आवर्स ही है। आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, जितने भी टीचर्स है उनके पास भी 24 घंटे है, क्रिकेटर है उनके पास भी 24 घंटे है, एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी नेटवर्थ है बिलियनियर मिलेनियर, उसके पास भी 24 घंटे है। तो फिर उन सब की इनकम में क्यों फर्क है, उन सब की सफलता में क्यों फर्क है? तो फर्क है एक ही जगह पे, टाइम मैनेजमेंट का। हम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो लोग इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। आपने जो कुछ भी दौलत शोहरत जो कुछ भी कमाया है, सब किस वजह से कमाया है? तो ओनली फॉर टाइम की वजह से। टाइम आवर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। आप पैसा देके दुनिया की सब कुछ चीजें खरीद सकते हो, लेकिन आप कभी टाइम नहीं खरीद सकते। आपने कभी सोचा है कि मैं टाइम वापस ला सकता हूं क्या? आप अपनी लाइफ में सब चीजें आप खरीद सकते हो, लेकिन जो बीता हुआ वक्त है उसको आप कभी वापस नहीं ला सकते हो। हम यहाँ पे बिजनेसमैनों के नाम लेंगे, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा। वो शायद सोचेंगे कि भाई मैं मेरी पूरी संपत्ति डोनेट कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरा बीता हुआ वक्त चाहिए। तो वक्त है वो किसी को भी नहीं मिलता। तो जो टाइम है उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? तो अकॉर्डिंग टू यू, चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। लिखिए जल्दी फास्ट कि आप टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं। यस, टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? Planning, sir. यस, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ क्लियर विजन। जब तक आपके पास में विजन नहीं है, जब तक आपके पास में सपना नहीं है, जब तक आपके पास में मिशन नहीं है, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मैं सूरत से निकलता हूँ और मुंबई तक मुझे जाना है, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करूंगा कि मुझे कब तक जाना है, कितने टाइम में जाना है, तो मैं कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कितने टाइम में मुंबई पहुंचना है। तो जो टाइम है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिसाइड करके निकलता हूँ कि मुझे 6 घंटे में मुंबई पहुंचना है, तो ही मैं 6 घंटे में मुंबई पहुंचूंगा। इतना टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो जब आप Hello, टाइम। यस Yogesh. यस यस You start it in a presentation mode, so that will look better. यस यस ओके Yes, right. ओके ओके, गुड गुड गुड। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ क्लियर विजन। नेक्स्ट है, टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली सो दैट द राइट टाइम इज एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। मान लो कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, कोई कंपनी में भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आप वो प्रोजेक्ट जो है 10 घंटे का है, तो आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 घंटे ही लगाने हैं, ना कि 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे। ओके, तो कौन सा काम को करने में कितना टाइम लगेगा वो आपके पास में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। कि मान लो कि मुझे ये लेक्चर्स की प्रिपरेशन करनी है, मुझे ये काम की तैयारी करनी है, तो मुझे एटलीस्ट 6 आवर्स लगेंगे। तो वो काम जो है वो 6 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मीन्स कि जो काम को करने के लिए
कितना टाइम लगेगा वो आपके पास में स्पेसिफाई होना चाहिए, तो ही आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और वही टाइम की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पा सकते हो। तो अब हम बात करेंगे नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये इतने सारे लोग टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उनके टाइम में क्या फर्क होता है और हमारे टाइम में क्या फर्क होता है, और हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है टू सेव टाइम। दोस्तों, कोई टाइम को सेव कर पाया है क्या अभी तक? मान लो कि अगर यदि टाइम सेव होता तो आज पैसों की जगह टाइम की भी बैंक होती। लोगों के पास 2 घंटे 3 घंटे बैंक में हर रोज जमा होते, फिर वो रिटर्न के साथ में प्रॉफिट के साथ में फिर से मिलते। नहीं दोस्तों, कोई भी आदमी टाइम को सेव नहीं करता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है। आज मेरे पास 3 घंटे है, तो वो 3 घंटे को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो उस टाइम को प्रॉपरली मैनेज भी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो उसको वेस्ट भी कर सकते हो। ये सब चीजें आपके हाथ में, क्योंकि आपको लैपटॉप के सामने बैठना है तो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बैठना है, मोबाइल के सामने बैठना है तो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बैठना है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर बुक एंड पेन लेके बैठना है, और यहाँ पे जो कुछ भी बातें सिखाई जाती है वो सीखनी है और राइट डाउन करनी है। तभी आप इस टाइम का मैनेज कर पाओगे कि यस, मैंने 3 घंटे दिए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप को, तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है टू रिड्यूस स्ट्रेस। मान लो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और वो 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो कि पहले दिन में इतना कंप्लीट करना है, सेकंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में। नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 दिन तक आप आराम करोगे, फिर 5 दिन में क्या करोगे, तो 2 और दिन आराम करोगे, बाद में 3 दिन में आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेवल आएगा। जैसा हम एग्जाम में करते हैं, हम एग्जाम में क्या करते हैं, जो भी सेशनल आती है, जो भी दूसरे एग्जाम्स आती है, हम एग्जाम के 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। मीन्स कि यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा। मान लो कि आपको कोई किसी को पेमेंट करना है, 15,000 है, 20,000 है, और आपको वो समय दिया जाता है कि 20 दिन में आपको 20,000 देना है, लेकिन आप 10 दिन से कहीं पैसों का इंतजाम नहीं करते हो, 15 दिन तक पैसों का इंतजाम नहीं करते हो। फिर क्या होता है, 5 दिन में आपको 20,000 रुपए का अरेंजमेंट करना है, जो आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। मीन्स जब तक आप प्रॉपर डे में डिवाइड नहीं करोगे अपने टास्क को, अपने काम को, तब तक आपको स्ट्रेस नहीं जाएगा। जब आप टास्क को कंप्लीट करोगे सिस्टमेटिकली, तो ही आप स्ट्रेस से दूर भागोगे। नेक्स्ट है टू फंक्शनल इफेक्टिवली। अब सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि आप 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, लेकिन आप आखिरी के 2 दिन में कंप्लीट करोगे, तो क्या वो उतना इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है वो 10 दिन को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में डिवाइड करोगे, तो वो जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली आप कर पाओगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको उसका मिल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कोई डिक्शनरी में हमने वर्ड ही नहीं रखा है टाइम मैनेजमेंट करके। हम जहां पे भी दोस्त मिल जाते हैं वहां पे खड़े रह जाते हैं, जहां पे भी रिलेटिव मिल जाते हैं वहां पे खड़े रह जाते हैं, कोई क्रिकेट में चलता है तो वहां पे खड़े हो जाते हैं, कोई मूवी अच्छा दिखता है तो वहां पे हम यूट्यूब लेके बैठते हैं, तो बिना फालतू की बहुत सारी प्रोमोस देख लेते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स देख लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, और यूट्यूब पे टाइम का तो अंदाजा ही नहीं चलता, एक के बाद एक रिफर हमें मिलता रहता है और हम देखते रहते हैं। तो जो टाइम है वो हमारा बहुत ज्यादा ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट। आपकी काम करने की क्षमता कब खिलेगी? जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा। आज 3 दिन का ये वर्कशॉप है, तो मैंने भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया है। एक लेक्चर 1 घंटे का है, दूसरा लेक्चर 1 घंटे का है, तीसरा लेक्चर, तो कितने टाइम में पीपीटी कंप्लीट करनी है, कितने पीपीटी पे कितना मिनट्स देना है, वो सब का माइक्रो लेवल पे मैंने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है। तब जाके मैं उसको समय से पहले 5 या 7 मिनट पहले खत्म कर सकता हूँ।
नहीं तो क्या होता है, सब लोग सोचते रहते 1 आवर का था, 1 घंटे का था, तो 10 मिनट ज्यादा हो गए, 15 मिनट नहीं। आपको हर एक पीपीटी पे डिवाइड किया है मैंने टाइम, कि मुझे 18 पीपीटी एक्सप्लेन करनी है, मुझे 20 पीपीटी एक्सप्लेन करनी है, तो एक पीपीटी के ऊपर मुझे 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट्स देना है। तो वो उस तरह का टाइम मैनेजमेंट आपके पास भी होना चाहिए। नेक्स्ट है टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं 9 to 5 में ही बिलीव करते हैं कि 5 बज गए तो 4:30 बजे पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि 5 बजे निकलना है। फिर क्या होता है, फिर जब प्रमोशन की बारी आती है, सैलरी इंक्रीमेंट की बारी आती है, तब हम मुंह लटका के बैठते हैं। क्या करते हैं, मुंह लटका के बैठते हैं कि हमारा तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, हमारा तो सैलरी का प्रमोशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। दोस्तों, लाइफ में हमेशा वही जीतता है जो कुछ एक्स्ट्रा देता है। फिर वो आपकी कॉलेज हो तो भी भले, आपके प्रोजेक्ट्स हो तो भी भले, और आपकी कंपनी है तो भी भले। लोगों को कितना एक्स्ट्रा सर्विसेज आप देते हो, लोगों को कितना आप एफर्ट्स देते हो, लोगों को कितना आप वैल्यू देते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी सक्सेस कहां तक जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली। दोस्तों, हमारी लाइफ में 4 प्रकार के काम होते हैं। डू इट नाउ, कुछ काम ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि जो हमको अभी ही करना है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो हम बाद में कर सकते हैं, डू इट लेटर। कुछ काम ऐसे होते हैं डिलीगेटेड, जो हम दूसरों को सौंप सकते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमको नहीं करना है। तो उस चारों काम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको दी गई है। पहली चीज है, यदि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए। फिर से मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे 10 दिन के प्रोजेक्ट का। तो आपके पास यदि 10 दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 30 घंटे लगेंगे, तो हर दिन आपको 3-3 घंटे का इफेक्टिव प्लानिंग आपको करना है। सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यस, आपको ये प्रोजेक्ट 10 दिन में क्यों कंप्लीट करना है, उससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए, तो ही आप वो प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे। सेटिंग डेडलाइन, यदि 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है तो 9वां दिन है, 9th डे ऑफ प्रोजेक्ट, वो आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। एक दिन पहले ही कोई भी काम आपको खत्म करना है। मान लो कि बॉस ने आपको कंपनी में कोई प्रोजेक्ट दिया है 20 दिन में, और आप और कमिटमेंट कर देते हो कि ये तो 5 दिन का ही काम है, मैं 5 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। फिर क्या होता है, जब हम उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बैठते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये तो 20 दिन में भी नहीं होने वाला है। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात की थी कल, तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी कभी नहीं रहना कि ये तो 5 दिन का काम है, लास्ट 5 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वालों की आज तक कभी भी कोई भी जीत नहीं हुई है। डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाती है तो ऐसा लगता है कि ये काम जो है वो मेरे कलीग से हो सकता है, ये काम जो है मेरे सीनियर से हो सकता है, या फिर ये काम जो है मेरे जूनियर से हो सकता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीगेट करना है, सब काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैनेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई एक आदमी है, बिजनेस शुरू करता है, तो अकाउंट भी क्या वो खुद संभालता है? नहीं। मार्केटिंग क्या वो खुद करता है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास भी ऐसी स्किल है, जिसके पास भी इसका नॉलेज है, वैसे लोगों को वो हायर करते हैं। कि मार्केटिंग का एक आदमी होता है, एक सेल्स का होता है, एक अकाउंट का होता है, एक स्ट्रक्चर का होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, उन सब के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी एक्टिविटी एज पर देयर इंपॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि कुछ काम हमारे लिए इंपॉर्टेंस होते हैं और कुछ काम हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं होते। तो जो काम इंपॉर्टेंस है उसको प्रायोरिटीज पे लेना है और वो काम को आपको जल्दी खत्म करना है। मान लो कि कोई काम आपको दिया गया है, वो काम आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, और कोई काम आपको दिया गया है कि वो आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो वो काम आप कब तक कंप्लीट करोगे? पहला काम कौन सा करोगे? इजी होगा वो करोगे, या फिर पहले जिसकी प्रायोरिटी होगी वो करोगे? ऑब्वियसली पहले जिसकी प्रायोरिटी होगी वही काम हम करेंगे। तो हमारी लाइफ में भी दिन भर में जितने भी काम करने हैं उसको प्रायोरिटी वाइज आपको शेड्यूलिंग करना है।
और स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, आपने एक शेड्यूलिंग बनाया कि कल सैटरडे को मुझे ये 10 काम करने हैं, जिसमें ये पहले 4 काम है वो प्रायोरिटी वाले हैं, वो कल के दिन में मुझे करने ही है, और हर एक काम को करने के लिए मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो वो काम जो है 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका दोस्त मिले तो भी भले, आपके रिलेटिव्स रास्ते में मिले तो भी आपको उनको कह देना है आज मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, हम बाद में मिल सकते हैं। ओके, तो वो काम आपके पास होना चाहिए, स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटीज। ओके, तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो फैक्टर्स बताए हैं कि टाइम वेस्टिंग कल्प्रिट्स, इनकी वजह से बहुत सारे जो टाइम वेस्ट होते हैं, हम ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं अपना दिन भर का, तो इन सब बातों में हम करते हैं। पहला है टेलीफोनिक इंटरप्शन। जी हाँ दोस्तों, हम सबके पास एक मोबाइल है, एक डिवाइस है जो सबसे ज्यादा हमारा एनर्जी भी लेता है और सबसे ज्यादा हमारा टाइम भी लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमको टेलीफोनिक इंटरप्शन से दूर रहना है। हमको लगे कि ये मेरे काम की चीज है तो ही आपको देखनी है। व्हाट्सएप के जो बिन फालतू ग्रुप से आप उनको हटा देना है, गॉसिप होती है, कॉमेडी पास आउट होती है, तो उन सब ग्रुप से आपको निकलना है। सिर्फ और सिर्फ काम के व्हाट्सएप ग्रुप ही होना चाहिए, काम की जो इंपॉर्टेंस बातें हैं वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट डेलीगेशन। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी मार्केटिंग का काम संभालता है उसको आप बोलोगे कि आपको अकाउंटिंग का काम करना है, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जो क्रिकेटर है उसको कहना है कि आपको फुटबॉल की मैच में आना है, आएगा क्या? नहीं आएगा। जो फार्मास्यूटिकल का एक्सपर्ट है उनको बोलना है कि आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाना है, वो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। मीन्स कि जिनके पास जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी स्किल है, उस अकॉर्डिंग ही काम आपको डेलीगेट करना है। एक्सटेंडेड लंच और ब्रेक्स। जी हाँ दोस्तों, हम सब यही करते हैं, चाहे कॉलेज में हो तो भी भले, और चाहे स्कूल में थे तो भी भले, और चाहे कंपनी में हो तो भी भले। लंच ब्रेक हम लेते हैं तो कितना लेते हैं वो हमको खुद को नहीं पता है। हमको 20 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता है तो 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। नहीं दोस्तों, यदि हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू कभी नहीं करेगा। इसका रिजल्ट हमको कब मिलेगा? जब हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, हमारा प्रमोशन होगा, हमको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती होंगी, तब तब ये सब चीजें दिखाई देती है। नेक्स्ट है क्लटर्ड वर्क स्पेस। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारी ऑफिस ऐसे देखी होंगी कि वहां पे बहुत कम स्पेस रहती है, तो बहुत सारे लोगों को बाजू बाजू में बिठाया जाता है। उससे क्या होता है, तो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं काम करते करते। कैसा काम चल रहा है, क्या हो गया, मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मेरा अभी थोड़ा बहुत बाकी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें चलती रहती। तो वो क्लटेड वर्क स्पेस की वजह से भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम ऐसा सोचेंगे कि हम 1 घंटे में यदि 3 मिनट भी वेस्ट करते हैं तो 8 घंटे के हमारी जॉब में हम 25 से 30 मिनट वेस्ट करते हैं। वैसे एक दिन की 30 मिनट, 30 दिन की कितनी मिनट होगी, वैसे एक साल की कितनी होगी, वो सब कैलकुलेशन आप गिनोगे तभी आपको आपके टाइम का अंदाजा होगा, तब तक आपको टाइम का अंदाजा नहीं होगा। नेक्स्ट है पुअरली रन मीटिंग। हमको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, हम मीटिंग भी करते हैं, हमारी 1 घंटे की मीटिंग का टाइम तय किया हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है, वो मीटिंग 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे भी चलती है, 2 घंटे भी चलती है, बिन फालतू बातें भी चलती रहती है। नहीं दोस्तों, मैंने रतन टाटा की एक बात सुनी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में 5 मिनट ही हाजिर रहते हैं, और उनके जो प्रेजेंटर रहते हैं, उनके कंपनी के जो ऑनर रहते हैं, जो एम्प्लॉयज रहते हैं, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज रहती है, वो उनको 2 या 3 मिनट में सब प्रेजेंटेशन, सब बातें बता देते हैं। और रतन टाटा जो है वो सिर्फ 5 मिनट में अपने डिसीजन बता के निकल जाते हैं। मीन्स कि उनकी मीटिंग का टाइम भी इतना फिक्स रहता है। नेक्स्ट है सोशलिज्म ऑन द जॉब। मीन्स सोशलिज्म, सोशलिज्म मीन्स कि हम काम के वक्त
हम जब काम पे जाते हैं, हम जब कॉलेज में जाते हैं, तब हम घर की बातें करते रहते हैं। तूने देखा क्या रास्ते में कितना बड़ा एक्सीडेंट था, रास्ते में कितने लोग झगड़ा कर रहे थे, मैं तो रास्ते में आ रही थी तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मीन सोशलिज्म ऑन द जॉब। हमारे घर के पास में ऐसा हुआ था, आज 3-4 लोगों का झगड़ा हो गया, बस वैसे ही बातें। तो ऐसे बातें कभी नहीं करनी चाहिए। वो बातें कुछ काम की नहीं है, वो बातें हमको कभी नहीं करनी चाहिए। हम ऑफिस में हैं, कॉलेज में, हमको उन्हीं बातों पे फोकस करना है जिसका आउटपुट निकलने वाला है। हम कितनी भी बातें सोशलिज्म के ऊपर कर लेंगे, किसी का भी कोई भी आउटपुट नहीं निकलने वाला है। तो हमको जब भी कुछ काम की बातें करनी है तो ओनली फॉर जिसका भी वर्कआउट निकलता है, जिसका भी रिजल्ट हमें मिलता है, उसी के बारे में हमको बात करनी है। नेक्स्ट है पुअर प्लानिंग और पेपर वर्क। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी हमारे पास कोई पेपर वर्क नहीं होता है कि हमको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, रात में कितने घंटे पढ़ना है, कब हमको क्या कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है, कब हमको कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। कोई भी हमारा पेपर वर्क भी नहीं होता है, कोई भी हमारा प्लानिंग भी नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं कि हमको रिजल्ट मिला तो बहुत डाउन मिला, रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब बातें हैं, वो सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी जो बातें हैं वो आपका सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करती है। ओके, तो आज से आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आपको करना है दिन भर में काम, वो सब काम की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और सब काम की आपको प्लानिंग होनी चाहिए। मान लो कि कोई ऑफिस में आपको 2 बजे जाना है, तो वो 2 बजे काम है, वो 2 बजे ही होगा, तो उसको आपको 10 बजे तैयारी करके 10 बजे के टाइम पे नहीं लिखना है कि 10 बजे ये काम करना है। नहीं, वो काम 2 बजे ही होने वाला है, तो उसको 2 बजे ही काम को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉस्ट योर टाइम। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि रतन टाटा 1 मिनट में इतना कमाते हैं, मुकेश अंबानी 1 सेकंड में इतना कमाते हैं, सचिन तेंदुलकर की एक दिन की इनकम इतनी है। तो वो कैसे टाइम बताते हैं, तो वो अपने समय की कीमत बताते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, इतना 365 दिन में मैं इतना कमाता हूँ, तो एक दिन में इतना कमाता हूँ, तो एक दिन में इतना कमाता हूँ, तो 24 घंटे में इतना कमाता हूँ। तो उस हिसाब से वो लोग अपने समय की कीमत लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो लोग बिन काम के हैं, बिन फालतू है, उनके साथ में आपको कनेक्शन नहीं रखना है। जो लोग आपकी टाइम और एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनके साथ बिना फालतू की गॉसिप नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग एक्टिविटी लॉग। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक्टिविटी लॉग बनाना है। जैसे हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमारा टाइम टेबल रहता था कि 10:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, तो 10:30 से 11, 11:30 बजे तक ये लेक्चर रहेगा, 11:30 से 12:30 तक दूसरा लेक्चर रहेगा। तो उस हिसाब से आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उन सब का एक एक्टिविटी लॉग बनाना है कि मुझे संडे कौन सा काम करना है, बुधवार को कौन सा काम करना है, मंगलवार को कौन सा काम करना है। वो सब काम आपको डिवाइड करना है। शुक्रवार को 4 बजे आपको कौन सा काम करना है, तो वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। तभी आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। गोल सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, जब तक पहले ही स्लाइड में मैंने बताया कि आपके पास विजन नहीं होगा, तब तक आप गोल सेट नहीं कर पाओगे। मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे गोल सेटिंग के वीडियोस डाले हुए हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल है योगेश विरडिया, वहां पे आप बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं गोल सेटिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा और डीप में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट है प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्लानिंग के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करने वाले थे, तो उनसे पहले सालों सालों भर प्लानिंग होती थी कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले फ्री में लॉन्च करेंगे, फिर कितना पैसा रखेंगे, फिर कितना पैसा रखेंगे, तो हमको कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। फ्री में हम लॉन्च करेंगे तो हमारे एटलीस्ट इतने सब्सक्राइबर तो बनने ही चाहिए, तभी हम इतना रिवेन्यू रखेंगे, तभी हम इतना रिवेन्यू रखेंगे, तब जाके हम 3 साल में, 4 साल में प्रॉफिट कर पाएंगे। तो हर एक चीज की एक माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए। प्रायोरिटीज, उन सब में भी कौन सी काम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी वाइज आपको शेड्यूल करना है। काम को आप प्रायोरिटी नहीं करोगे, प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो फिर वो काम भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। सिंपली समझिए।
यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो टाइम मैनेजमेंट की बजाय प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आप बाद में सीखोगे चलेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो प्रायोरिटी रखती है, कौन सा काम जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम को आपको प्रायोरिटी देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूलिंग करना है। मीन्स कि आपको जो एक्टिविटी लॉग बनाया है उसमें कौन से टाइम में कौन सा काम को कंप्लीट करना है, कितने घंटे में कंप्लीट करना है, वो शेड्यूलिंग भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपने टाइम मैनेजमेंट में सक्सेसफुल बन पाओगे। जो मैंने काम बताया था कि डू इट नाउ, तो आपको एक्टिविटी लॉग जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला लिखना है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। सेकंड है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। आपकी लाइफ में दो प्रकार के काम होते हैं, एक तो अर्जेंट होता है, एक तो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, वैसे काम को पहले बॉक्स में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, वैसे काम को पहले बॉक्स में लिखना है, जैसे कि क्लास स्टडीज एंड रिलेटेड असाइनमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल, योगा, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन लिविंग एंड द डेज न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आपके लिए ये काम प्रायोरिटी है, अर्जेंट है, तो वो काम को आपको अभी ही कंप्लीट करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड बॉक्स पे हम जाएंगे, नॉट अर्जेंट बट येट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट नहीं है अभी कि आज के आज ही करना है या फिर कल के कल ही करना है, लेकिन आज नहीं तो कल हमको करना पड़ेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद करना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। तो वैसे कौन से काम है, तो कि करियर स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फ्यूचर प्लानिंग है, बुक रीडिंग है, ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन है। तो उन सब बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उनको आपको ये बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। उतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो काम मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन अर्जेंट है। तो वो काम को मैं क्या करूंगा कि जो मेरे कलीग होंगे, मेरे आसपास के लोग होंगे, मैं उनको बता दूंगा कि आपको ये काम करना है। आपको लाइट बिल का पेमेंट करना है तो आप अपने भाई को भी बोल सकते हैं कि भाई आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है और बिल पेमेंट करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने ब्रदर को बोल सकते हैं, आप अपने सिस्टर को बोल सकते हैं, आप अपने फादर को बोल सकते हैं, तो वो काम आपके लिए अर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ओके, कोई काम ऐसा है कि जो आपके लिए अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे कि मैड अबाउट क्रिकेट, मूवीज, गॉसिप, कॉजुअल टाइम, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, ओके, टीवी सीरियल देखना है, मूवीज देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, वो आपके लिए अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप यदि क्रिकेट मैच देखते हो तो पैसा तो उनको ही मिलने वाला है, टाइम, वैल्यू, एनर्जी वो सब आपकी जाने वाली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है। तो वो काम आपको लिखना है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपके जितने भी काम है, मान लो कि 15 काम है पूरे 5 दिन में, तो वो काम को आपको इस क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, तो इसको इस वैसे आप डिफाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सो कॉस्टिंग योर टाइम, अभी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें हमें अपनी टाइम की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो मान लो कि आपकी इनकम यहाँ पे दिखाई दी गई है कि 12 लाख रुपए है, ओके, तो 12 लाख रुपए आप एक साल में कमाते हो तो 365 दिन मीन्स कि एक दिन की इनकम कितनी होगी। उसके बाद हम जाएंगे कि 1 घंटे में मैं कितना कमाऊंगा, 24 आवर्स। उसके बाद हम जाएंगे कि 1 मिनट में मैं कितना कमाता हूँ। तो आपकी जो सैलरी है वो उसको डिवाइड डिवाइड आप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नो वेर यू स्टैंड, आप कहाँ पे हो। एक आदमी जिसकी 1 घंटे की इनकम 15 लाख रुपए है, एक दिन की इनकम 12 करोड़ रुपए है, तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी है तो आपको वो पता चलेगा। कॉस्टिंग योर टाइम। मेकिंग एक्टिविटी लोग, मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है, सब लोगों को पता है हमारा स्कूल और कॉलेज का जो टाइम टेबल है वही हमारा एक्टिविटी लॉग है। मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द जॉब ऑर्डर। कोई भी जॉब रोल आपको मिला है, कोई भी काम आपको मिला है, कोई भी प्रोजेक्ट्स आपको मिला है, तो कितने टाइम में आपको खत्म करना है, कौन से वक्त में आपको खत्म करना है, वो आपको डेडलाइन वहां से मिल सकती है।
एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, आपके एक्टिविटी लॉग से आपको क्या पता चलेगा? तो फाइंडिंग द हाई यील्डिंग टाइम ऑफ आवर डे। जी हाँ दोस्तों, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं सब सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ता था, जब एग्जाम्स होती थी तब। तो वो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता था। मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी मॉर्निंग के 4 घंटे में जितना भी पढ़ता था, उतना पढ़ने के लिए मुझे दिन में 8 घंटे या 7 घंटे लगते थे। वही काम मैं सवेरे 4 बजे उठ के 4 घंटे में खत्म कर सकता था। किसी का वो टाइम दोपहर के बाद का रहता है, किसी का टाइम वो इवनिंग का रह सकता है, और कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि उनका जो टाइम था वो रात का था, कि रात में वो कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पढ़ सकते थे। तो आपको एक्टिविटी लॉग से ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव रह सकते हो, कौन से टाइम में आप बहुत कम एनर्जी डालोगे, बहुत कम वैल्यू दोगे तो भी आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो वो टाइम आपको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं एक्टिविटी लॉग। इससे यही पता आपको चलेगा और उस हिसाब से आपको काम को डिवाइड करना है। शेड्यूलिंग, यहाँ पे कैलेंडर दिखाया गया है, मीन्स कि पूरे एक महीने का आपको टाइम शेड्यूलिंग करना है, 1 साल का करना है, 10 साल का करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ हाउ मच यू कैन डू। दोस्तों यहाँ पे मैंने और कमिटमेंट की बात की थी, मीन्स कि आपको पता है कि ये काम को करने के लिए मुझे 1 महीना लगने वाला है, तो आपको 1 महीने के अनुसार उसका शेड्यूलिंग करना है, तब जाके आप अपना शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कितने दिन का टाइम मैनेजमेंट करते हो। कोई 1 साल का करता होगा, कोई 1 महीने का करता होगा, कोई 1 दिन का करता होगा, या फिर कोई करता ही नहीं होगा। तो कितने लोग हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट? जल्दी से फास्ट रिप्ले। 1 ईयर का, 1 मंथ का, 1 मंथ का, ओके, 1 वीक का, गुड 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 गुड, 1 वीक का, 1 वीक का, 1 मंथ का, ओके ओके। 1 डे का कोई प्लानिंग करता है क्या? 1 डे का, कि आज मॉर्निंग में उठ के मुझे ये काम करना है, आज एक दिन में इतना काम करना है। ओके शुभम, ओके गुड गुड गुड, ओके यस सर, गुड गुड, ओके 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 ओके। 1 डे का रुशाली, ओके गुड। हर एक दिन का प्लानिंग करता है मॉर्निंग में उठ के, वैसा कोई है? हर एक दिन का प्लानिंग करता है सवेरे मॉर्निंग में, या फिर अगले दिन रात को ही डिसाइड हो जाता है कि मुझे कल के दिन में कितना कितना काम करना है? कोई ऐसा है? नाइट में, अगली नाइट में, ओके गुड, ओके गुड गुड गुड, ओके। प्लान टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल टाइम। जी हाँ दोस्तों, अभी आप क्या करोगे? तो आप 7 घंटे का टाइम मैनेजमेंट करते हो और काम जो है वो 5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो अगले 2 घंटे क्या करोगे आप? मूवीज देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, गॉसिप करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएंगे? नहीं, आपको अगले दिन का प्रिपरेशन करना है कि ये 2 घंटे का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट इफेक्टिव वे में कैसे कर सकता हूँ। आप कुछ लर्निंग ले सकते हो यूट्यूब से, कोई लेक्चर से वो अटेंड कर सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। मैं ऐसे बहुत बड़े लेक्चरर के, बहुत बड़े ट्रेनर के जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, ताकि मुझे पता चलता है कि वो लोग फॉरेन में बैठे बैठे, फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज इस तरह के लेक्चर्स लेती है, तो उस तरह का नॉलेज आपको मिलता है। मिनिमाइज स्ट्रेस बाय अवॉइडिंग ओवर कमिटमेंट बाय योर सेल्फ एंड अदर्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपके बॉस ने आपको काम दिया है कि 20 दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ये फाइल मुझे सबमिट करनी है। आप फाइल देखते ही नहीं हो और अंदाजा लगा देते हो कि सर ये तो 7 दिन का ही काम है। फिर आप जब फाइल लेके बैठते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि ये 25 दिन में भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ओवर कमिटमेंट, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाना है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए।
आप उनको बता सकते हो कि सर 20 दिन आपने दिया है, ओके मैं आई विल कंप्लीट, फिर भले ही आप उसको 18 दिन में कंप्लीट करके दे दो, लेकिन आप कभी भी अपनी तरफ से ओवर कमिटमेंट मत करो। ओके, नेक्स्ट है अचीव योर गोल्स। मीन्स आपको जो आपके सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो विजन है, आपके जो मिशन है, आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। मेक टाइम मैनेजमेंट योर टूल फॉर सक्सेस। विराट कोहली आज भी 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पता है। अक्षय कुमार भी आज 4 बजे उठते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये 4 बजे से लेके 7 बजे जो टाइम है, मैं खुद के मेरे साथ में बिता सकता हूँ। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कम हो रहा है, मैं क्या इंप्रूव करना चाहता हूँ, उसके ऊपर आप वक्त दे सकते हो। तो मेक टाइम मैनेजमेंट योर टूल फॉर सक्सेस। नेक्स्ट है बी योर ऑन जज एंड योर ऑन मोटिवेटर। जी हाँ दोस्तों, आपका एक सेल्फ इवेल्यूशन चार्ट आपको बनाना है कि आप रात में बैठोगे तो आपको 10 में से मार्क्स देना है आपको खुद को, कि मैंने कितना आज काम डिसाइड किया था मॉर्निंग में और शाम तक कितना किया, मैं कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, कितना काम अच्छे से किया, कितना काम अच्छे से नहीं किया। तो वो सब बातें हैं तो आपको खुद को पता चलेगी, यस मैं मेरे काम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं ऑन जज बन सकता हूँ। योर ऑन मोटिवेटर। ओके, तो जो आपका जो मोटिवेशन है वो आपका अच्छा रहेगा। ओके, तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है कि यस मैंने इतना काम कर दिया, अभी इतना ही बाकी है। यस मैंने आज जो मॉर्निंग में डिसाइड किया था वो सारे काम कंप्लीटली इफेक्टिवली एंड फंक्शनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस तरह से आप अपने खुद के जज भी बन सकते हो, सेल्फ ऑब्जर्वर बन सकते हो और सेल्फ मोटिवेटर भी बन सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 क्वाट लिए हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अ मैन who dares to waste 1 hour of life has not discovered the value of life। चार्ल्स डार्विन ने ये बात कही है कि जो आदमी अपने लाइफ का 1 घंटा वेस्ट करने का रिस्क लेता है वो अपनी लाइफ में कभी भी अपनी ट्रू वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है डोंट से देयर इज स्टिल टाइम और मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो क्या करते हैं, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो बहुत टाइम है, अगली बार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना इस बात को, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ इट इज टू लेट। यस, मार्केट में दूसरा कंसेप्ट भी अवेलेबल है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो दोस्तों कभी भी टाइम को एज अ निग्लिजिबल मत लीजिएगा कि क्या होता है टाइम मैनेजमेंट करके, किसका फायदा हुआ है टाइम मैनेजमेंट के। अपनी तो 10,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए किस काम का। लेकिन 15,000 वाला आदमी भी 50,000 के सपने देख रहा है, उसको इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो ही वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएगा। मनी आई कैन ओनली गेन और लूज। दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो आप गवा भी सकते हो और कमा भी सकते हो। यस, आपकी लाइफ से पैसा जा भी सकता है और आपकी लाइफ में पैसा आ भी सकता है, बट टाइम आई कैन ओनली लूज। बट वक्त एक ऐसी चीज है, मैं सिर्फ जिसको गवा ही सकता हूँ, मैं उसको अर्न नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि टाइम की कोई बैंक नहीं है, नहीं तो आज जितनी भी बैंक है उस तरह से टाइम की बैंक होती। सो आई मस्ट स्पेंड इट केयरफुली। तो मैं इसको बहुत ही केयरफुली वक्त बिताता हूँ। तो हमेशा ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज से मैं चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ आपसे कि कितने लोग इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि कितने लोग इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। यस, रिप्लाई फास्ट। यस सर, यस सर, Yes, sir. गुड गुड गुड, यस यस, ओके ओके ओके। कल जो मैंने बताया था गोल सेटिंग, कितने लोगों ने गोल सेट किया है? आप राइट डाउन कीजिए चैट बॉक्स में कि यस सर मैंने गोल सेट किया है और ये गोल सेट किया है। दोनों चीजें लिखनी है।
कि मैंने कौन सा गोल सेट किया है चैट बॉक्स में फास्ट, तो ही आप इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। कितने लोगों ने कौन सा गोल डिसाइड किया है कि यस सर मैंने ये गोल डिसाइड किया है। कितने लोगों ने अपना गोल डिसाइड किया है? कल आपने देखा था इंडियन नेवी में जाना है, ओके गुड, ओके गोल कंप्लीट माय करियर, ओके ड्रग इंस्पेक्शन, ओके ओके करना है, ओके आर्मी में जाना है, ड्रग इंस्पेक्टर, ओके गुड 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 वेरी गुड, ओके ओपन मेडिकल शॉप, ओके एक्टर बनना है, गुड गुड, ओके गेट जॉब इन द बेस्ट फार्मा कंपनी, ओके लेक्चरर बनना है, गुड गुड गुड, ओके। सो सिर्फ और सिर्फ गोल डिसाइड करने से कुछ भी नहीं होता, उसके साथ में आपका एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आप गोल को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सिचुएशन बिकम ऑड इफ यू डोंट मैनेज योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं। तो आप यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। लॉस्ट माई एग्जिस्ट प्लान, मेरा प्लान चला गया, मेरे कंप्यूटर पे टाइम चला गया, ओवरलोड हो गया, इतनी सारी किताबें मुझे पढ़ना है, रीड करना है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है, टाइम जो है वो लगातार भाग रहा है। ऐसे हालत भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो हमेशा आपको ये बातें सब ध्यान में रखनी है, ओके। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन भी बन सकते हैं। मैनेज योर टाइम एंड कीप स्माइलिंग। दोस्तों, बहुत ज्यादातर लोग स्ट्रेस पे हैं, उनका नंबर वन रीजन यही है कि वो लोग टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। फिर वो घर का टाइम मैनेजमेंट है, घर पे सबको टाइम देना है, या फिर जॉब पे जाना है, जॉब पे टाइम मैनेज करना है, सब बातें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस को रिलेटेड। यदि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ओके। So here is the completion of the time management, okay. So if you want to you have any questions, आपके पास यदि कोई questions है तो आपको नोट डाउन करके लिखना है। हम तीसरे दिन थर्ड सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिनके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी क्वेरीज है, वही हम वहां पे शॉर्ट आउट करेंगे, ओके। तो इज देयर एनी क्वेश्चंस, तो आपको प्लीज नोट डाउन करना है। और मेरी यूट्यूब चैनल है योगेश विरेडिया, आप वहां पे भी जाके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आप वहां से सीख सकते हो, और यही सब टूल्स एंड टेक्निक को आपको रिवाइज वहां से कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। देखो मैंने कितना शार्प टाइम मैनेजमेंट किया कि इतना सारा पीपीटीज था, फिर भी मुझे जो 60 मिनट का टाइम दिया था वहां से मैंने 12 मिनट्स पहले खत्म कर दिया। दोस्तों, हमेशा आपको समय से पहले काम कंप्लीट करना है, तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। नहीं तो आपको खुद को स्ट्रेस आएगा, और यदि आप काम कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी स्ट्रेस आ सकता है, ओके। So now I hand over to Kuldeep sir. Thank you very much, all students. Thank you very much. Thank you, Yogesh. I request to all the students which are join on the Zoom, please start your camera so that I have some pictures. Fast, start your camera. Don't unmute yourself, only start your camera. Fast. Yes, very good. So thank you very much. After half an hour, Yogesh sharp. Okay, After start. half an hour, we will join with another topic, that is breakthrough interview skills. So students, it is better that if you have the knowledge, but at the time of the interview, what you present yourself is within that 15 minutes, it
have the more impact on the interviewer. So let's join after half an hour. I will share you the link soon. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you, sir.